Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. मेरा नाम सुनील मल्होत्रा है। मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। सफलता आदमी अपने ऊपर ही है। अपने दिमाग से सोच के चलेगा तो ज़रूर सफल होगा। मैं दुनिया से सलाह लेके चलूँगा तो कभी सफल नहीं होगा। और आदमी को हर टाइम में अपनी पावर दिखानी चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। पैसे से हेल्प करना इतना ज़रूरी नहीं है। पैसा तो कुछ दिन काम आएगा, लेकिन जो उसको आंखों की निगाह मिली है वो उसकी ज़िंदगी भर याद रहेगी कि हाँ, मेरे उस कैंप में ऑपरेशन हुआ था और मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ। पढ़ाई में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी बीकॉम पास किया। उसके बाद मैं बिज़नेस में आ गया। बिज़नेस में मैंने कई सर्कल देखे अप एंड डाउन के अंदर, लाइफ के अंदर कई तरह के काम किए। कोई क्लॉक का काम किया, कभी केमिकल का काम किया, कभी गारमेंट्स का किया। उसके बाद एक फैक्ट्री लगाई एसिड स्लरी की, वो भी नहीं चली। फिर उसके बाद और ट्रेडिंग का काम किया। एमसीडी के स्कूल्स में पढ़ते थे, क्योंकि जो हमारे दादाजी और दादी जी थे सब पाकिस्तान से आए थे उस टाइम के अंदर। तो हम लोग बचपन एमसीडी के स्कूल में, फतेहपुरी मस्जिद के पीछे स्कूल था, उसके अंदर पढ़ते थे। उसके बाद जो हमने आगे ग्रेजुएशन की वो महावीर जैन स्कूल था नई सड़क के ऊपर, उसके अंदर किया। उसके बाद कॉलेज से ही वो किया, बीकॉम किया, लेकिन वो कॉरेस्पॉन्डेंस से किया था, रेगुलर से नहीं किया था, क्योंकि बिज़नेस के अंदर शुरू से ही इन्वॉल्व थे। पढ़ाई में ज़्यादा फिर आगे नहीं जा पाए। उनका नाम देवकीनंदन मल्होत्रा था। वो केमिकल और डाइस के अंदर काफ़ी एक्सपर्ट थे, कई चीज़ों के अंदर। उनका मोटिवेशन शुरू से सबसे प्यार का था और झुक के चलने का था। किसी से एक्स्ट्रा बोलना नहीं, वैसे एक्स्ट्रा काम करना नहीं। इस करके कोई वैसी दिक्कत वाली बात उनसे रही नहीं। और बहुत जर्नल नेचर था। पूरी फैमिली में उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन थी। अपने वो टोटल को 5 भाई और 1 बहन थे, 6 जने फैमिली में थे और सबसे वो बीच के भाई थे। इस करके बड़ों से भी छोटों से भी उनके बहुत अच्छा नेचर था। जीवन में सीख लेने का ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला ना, नहीं, क्योंकि मैं जैसे ही बिजनेस से आया तो वैसे में उनकी डेथ हो गई थी। बाकी वैसे फैमिली वाइज बहुत अच्छे थे। हर चीज़ में कोऑपरेट करना, पढ़ो नहीं पढ़ो, जितना पढ़ो उतना ठीक है। वो कहते थे अपनी आप अपनी किस्मत से आदमी कमा लेगा। ये नहीं कि पढ़ाई पे जोर दो कि नहीं आज जरूर पढ़ना। उन्होंने कहा जितना कर सकते हो उतना करो। माता जी का नाम है शारदा मल्होत्रा। वो बहुत सिंसियर हैं और बहुत एग्रेसिव है एक्चुअल में। उन्होंने काफ़ी प्रेरणा दी हर काम के अंदर, और कभी कुछ हुआ भी तो उन्होंने इस चीज़ को फीलिंग नहीं आने दी कि क्या है क्या नहीं है। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। बच्चों की शादी वगैरह हम सब की। मेरी 2 सिस्टर्स हैं, एक दिल्ली रहती है, एक फरीदाबाद रहती हैं। 2 बहनें हैं, बड़ी पूनम है। वो दोनों बहनें मेरे से छोटी हैं। एक का नाम पूनम खन्ना है, एक का नाम नीरू गुलाटी है। दोनों मैरिड हैं, दोनों के बच्चे हैं। बड़ी सिस्टर मेरे पास में AGCR में ही रहती है, और छोटी सिस्टर जो नीरू गुलाटी है वो फरीदाबाद रहती है। उनका रबड़ पार्ट्स का काम है, फैक्ट्री है उन लोगों की। जो बड़ी सिस्टर है उनका क्लॉक का काम है, वॉल क्लॉक के। बहुत अच्छा प्रेम था तीनों का। कभी किसी बात पे भी, कभी पहले भी और ना आज तक कोई कभी किसी से कोई बात नहीं, सब प्यार से अपना चल रहा है। लाइफ में कोई प्रॉब्लम है नहीं। किसी की कोई प्रॉब्लम है तो तीनों बहन भाई मिलकर सॉल्व कर लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चैलेंज जब भी आए घबराना नहीं चाहिए आदमी को। वक्त जो भी आता है वो थोड़ी देर के लिए आता है। जो थोड़े समय में टूट जाता है तो वो कभी संभल नहीं पाता। और आज की लाइफ इतनी फास्ट है कि एक बार पटरी से उतरने के बाद पटरी पर दोबारा चढ़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम जितना काम करते हैं, पीछे वाले काम खींचने वाले बहुत हैं आपके काम का साथ देने के लिए। इस करके जितना भी हो सके अपने शांति प्रिय दिमाग से ही काम करें।
ज़्यादा लोगों की सलाह नहीं लें। जो आदमी के अपने दिमाग में चीज़ आएगी वो सबसे अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि उसको अपनी प्रेजेंस, अपनी गुडविल और अपनी पावर का पता होता है कि मैं कितना कर सकता हूँ। सामने वाला बताएगा, लेकिन सामने वाले को ये नहीं पता कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। क्यों? वो तो अपनी राय दे के आपको चला जाएगा, लेकिन आप सेल्फ कैपेबल होने से आपको ये पता रहेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ कितनी है, मैं दौड़ सकता हूँ कि नहीं दौड़ सकता, चल सकता हूँ कि नहीं चल सकता। इस करके जब तक आदमी अपने मन से पक्का नहीं हो, दूसरे की बातों में आके किसी काम में नहीं जाना चाहिए। रोटरी का जो मेरा एंट्री हुई, वो मेरे एक पार्टनर थे, हम लोग सोनीपत में कुंडली में जो हमारी फैक्ट्री थी, उन्होंने रोटरी के लिए मेरे को मोटिवेट किया, तो मैंने रोटरी में ज्वाइन किया। ये एक प्रीत विहार का क्लब था, रोटरी क्लब दिल्ली विकास। काफ़ी पुराना क्लब है, आज 38 ईयर्स हो गए उनको। मेरे को भी 2000 में मैंने ज्वाइन किया, आज 22 साल हो गए। शुरू के 12-13 साल लाइफ अपनी ऐसी थी कि हम लोग रोटरी में टाइम दे नहीं सकते थे, लेकिन मेंबरशिप कंटिन्यू ही रहा, तो मैं पिछले 7 साल से काफ़ी एक्टिव रहा। पहले मैं सेक्रेटरी बना, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद फिर मैं प्रेसिडेंट बना। प्रेसिडेंट ईयर के अंदर ही मैंने गवर्नर के इलेक्शन लड़े 22-23 के लिए, जो मिस्टर ललित खन्ना के अगेंस्ट लड़े गए। और रोटरी की हिस्ट्री में ये ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई प्रेसिडेंट करंट ईयर के अंदर ही, अपने साल के अंदर ही गवर्नर के इलेक्शन लड़ा। नहीं तो ज़्यादातर गवर्नर 5 साल, 6 साल, 7 साल प्रेसिडेंट बनने के बाद ही इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन यह है कि एक बार गवर्नर इलेक्शन लड़ने से बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन मिला, क्योंकि कम से कम 1000-1500 आदमियों से मिलना, उनसे जानना, उनके नेचर को जानना, उनकी फैमिली के बारे में जानना, उनके घर जाना, छोटे छोटे शहरों में घर जाना कि लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे काम करते हैं। लेकिन एक चीज़ का मानना है कि छोटे शहर वाले प्रोजेक्ट्स में बहुत ध्यान देते हैं, और वहाँ ज़रूरत भी है। दिल्ली जैसे शहर में इतनी ज़रूरत नहीं है प्रोजेक्ट की। स्कूल्स वेल डेवलप्ड है, सोसाइटी वेल डेवलप्ड है, या जहाँ हम लोग रहते हैं तो हमको वो काम दिखता नहीं है। छोटे शहर में जो जहाँ रहता है उसको उसके बारे में काम बहुत है वहाँ पे, और एजुकेशन की भी वहाँ पे प्रॉब्लम है। दिल्ली जैसे शहर में इतना नहीं है, फिर भी हमारे क्लब ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। हमारे क्लब की एक पैथ लैब है जो कंटिन्यूएशन से चल रही है, मेरे से 6 महीने पहले ही चालू हुई थी। मैंने उसको प्रॉपर रनिंग पोजीशन में ला कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने एक शांति मुकुंद हॉस्पिटल के अंदर ब्लड स्टोरेज यूनिट बनाया था, जो कि ब्लड बैंक से ब्लड लाके वहाँ से रीच सेल किया जाता है, जिससे लोगों को धक्के नहीं खाने पड़े इधर उधर जाने के लिए। उसके बाद एक होम्योपैथिक डिस्पेंसरी चल रही है हम लोगों के क्लब के अंदर अपने ही, वो भी काफ़ी अच्छे स्टेज पे चल रही है। मेरी शादी 85 में हुई थी। वाइफ मेरी जॉब करती थी पहले, संगीता मल्होत्रा उनका नाम था, लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही उसने जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि फादर की डेथ के बाद फिर हम लोगों को घर में चाहिए था। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है अर्चित मल्होत्रा, एक बेटी है निष्ठा मल्होत्रा। निष्ठा आर्किटेक्ट है और बेटा ने MBA किया हुआ है और साथ में मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन आज की डेट में बिज़नेस में मेरे साथ ही है। उसकी भी शादी हो चुकी है, उसकी शादी को भी आज 12 साल हो गए। उसका सपोर्ट ये रहा कि उसने कभी भी ये नहीं पूछा कि क्या है क्या नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। उसको जो दे दिया वो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है। उसने कभी इफ एंड बट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कि कैसे है कैसे नहीं है। हर चीज़ में, हर टाइम पे, हर जगह उन्होंने सपोर्ट पूरा किया। नहीं, बेटे का नेचर फैमिली वाइज बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है। उसका अपनी पूरी फैमिली में मेरे ख्याल से जितने भी बच्चे हैं, उसका सबसे अच्छा रिलेशन उसी का ही है। अपनी पूरी फैमिली के अंदर, नाना की फैमिली में भी और दादा की फैमिली में भी, उस जितना रिलेशन किसी का नहीं है, किसी बच्चे का भी आपस में, जितना उसका अच्छा है। डॉटर है मेरी निष्ठा मल्होत्रा, उसकी शादी हो चुकी है, और दामाद जो है सिविल इंजीनियर है। उसका एक बेटा है 2 साल का। वो लोग भी बहुत शाई है नेचर के अंदर। वो शुरू से अग्रेसिव है काफ़ी निष्ठा।
अभी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, आर्किटेक्ट है। पहले वो नौकरी करती थी, नौकरी छोड़ के उसने अब अपना बिजनेस चालू कर लिया। हाँ, बेटा मैरिड है, बहू है मेरी और 2 पोतियाँ हैं। बहू जो है मेरी पायल मल्होत्रा, प्राइवेट स्कूल में नौकरी करती है, क्या जनकपुरी के अंदर। वो शुरू से उसी स्कूल की पढ़ी हुई है, उसी स्कूल में ही टीचर है वो। 2 पोतियाँ हैं छोटी, एक निष्ठा मल्होत्रा, एक नायशा मल्होत्रा। मैंने क्लॉक का काम किया, काम वो नहीं चला, फादर की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी, तो फिर मेरे को वापसी अपने काम में ही आना पड़ा। अपने काम को धीरे धीरे ग्रो करते रहे, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट था, कंपटीशन बहुत था। फिर हम लोगों ने एक एसिड स्लरी की फैक्ट्री लगाई कुंडली के अंदर। थोड़े दिन तो ठीक चला, लेकिन उसके बाद वो फिर नहीं चल पाया। फिर हम लोगों ने एक अंडरगारमेंट्स फैक्ट्री लगाई, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं चल पाए। फिर वापसी अपने काम में दोबारा वापस आए और उसके बाद से ये काम रेगुलर कर रहे हैं। आज के डेट हम GACL के नॉर्थ इंडिया के डीलर हैं। काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग बिजनेस है। हम लोगों के एक पार्टनर है रोहतक के अंदर, रोहतक में हमने फास्टनर की फैक्ट्री लगाई है, वो भी आज की डेट में अच्छी चल रही है। बेटे ने आज से 13-14 साल पहले मेरे को ज्वाइन किया। वो प्रोडक्ट कुछ अलग करता है, मैं प्रोडक्ट कुछ अलग करता हूँ। बाकी आज की डेट में अच्छा बिजनेस है, कोई ऐसी प्रॉब्लम किसी चीज़ की नहीं। हमारी कंपनी का नाम मल्होत्रा ट्रेडिंग कंपनी है, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था तो उस कंपनी का नाम था ज्योति रंग रसायन, और जो रोहतक की फैक्ट्री है उस फैक्ट्री का नाम है साई फास्टनर्स। और अच्छा काम है, बड़ी बड़ी कंपनियों से काम है। ट्रेडिंग के अंदर हम लोगों का काफ़ी पेपर मिलों से, प्लाईवुड वालों से काफ़ी अच्छा काम। लाइफ एंजॉय करो, कुछ नहीं है, ये तो सब समय की बात है। किसी को ये नहीं पता कि 1 मिनट बाद क्या होना है क्या नहीं होना। बाकी जितना भी हो सके अपने पैसे का एंजॉय करो, क्योंकि आज के टाइम के अंदर देखा ये गया है कि आदमी अपना 10% भी पैसा अपने ऊपर यूटिलाइज नहीं कर पाता। हम जोड़ के रखे जाते हैं पैसे कि आगे बच्चे संभालेंगे, लेकिन यदि बच्चे काम करने वाले होंगे तो पैसा अपने आप बना लेंगे। यदि पैसा काम करने वाले नहीं होंगे तो आपका रहा हुआ पैसा भी उजाड़ देंगे। काफ़ी कंट्री में मैंने घूमा, यूरोप में भी है, इधर एशियन कंट्रीज़ में भी है, लेकिन जो इंडिया का कल्चर है वो कहीं का भी नहीं है। वहाँ कोई किसी को जानता नहीं है। हम लोग हांगकांग गए थे, मेरी मदर भी मेरे साथ थी, तो हांगकांग हम जिस बस में गए थे तो उसके बच्चे सब बाहर रहते थे। उस लेडी ने ये कहा कि मैं देख के हैरान हूँ कि इंडिया के अंदर अभी तक भी आदमी अपनी 75 साल की मदर को या 75 साल की मदर अपने बच्चों को साथ लेके चल रही है, वो भी हांगकांग जैसे शहर के अंदर। और ये सिर्फ इंडिया का ही कल्चर है, बाकी कंट्री में इस तरह का कोई कल्चर नहीं है। सब अलग थलग हैं एक दूसरे से, किसी को कोई मतलब नहीं है। कोई बीमार है तो टेलीफोन पर पूछ लेते हैं, नहीं तो नहीं पूछते। लेकिन इंडिया का कल्चर ये बहुत अच्छा है कि अपने पेरेंट्स के साथ बच्चे रहते हैं और उनकी पूरी सेवा करते हैं। धार्मिक देखो, वक्त के हिसाब से आदमी धार्मिक बनता है, पहले तो नहीं होता। पहले तो उसको लगता है कि ठीक है अपना बिजनेस करना, लेकिन धार्मिक होना चाहिए। और धार्मिक होने के साथ साथ हमने अपने बच्चों को भी अपने साथ आगे लाना चाहिए। यदि हम अपने बच्चों को आगे नहीं लाएंगे तो उनको धर्म के बारे में नहीं पता चलेगा। अभी हम लोगों ने भागवत कथा कराई, हम 7 जने थे, 7 के बच्चों ने हमको पूरा सपोर्ट किया। हम 7 दिन सब लोग ऑफिस वगैरह बंद करके हमने प्रॉपर भागवत किया। जो सबसे बड़ा बेनिफिट हम लोगों को लगा वो ये लगा कि हमारे बच्चों ने इतनी ज़्यादा शिक्षा ली इन चीज़ों से, और उनका आपस में बॉन्डिंग पना होना, क्योंकि आज के टाइम में दोस्त मिलना बड़ा मुश्किल काम होता है। और 7 दिन जब एक साथ रहते हैं तो उसका आपस में बहुत ज़्यादा उन लोगों का लगाव रहा आपस के अंदर। सुबह अप्रॉक्सीमेट 6:30 के करीब उठते हैं। पहले एक पोती को छोड़ना होता है स्कूल, फिर दूसरी को छोड़ना होता है, उसके बाद आधा पौना घंटा वॉक करके फिर घर आके चाय वे पिया, थोड़ा 10-15-20 मिनट रेस्ट किया, फिर नहाया धोया, नाश्ता करके ऑफिस। मैंने आप लोगों की स्टोरी देखी, काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी मोटिवेटिव है।
कई चीज़ें आदमी ऐसा होता है कि नहीं बोलना चाहता या नहीं बताना चाहता, लेकिन जब आदमी बोलना शुरू करता है तो वो अगली पिछली अपनी सब बातें बोल देता है जो उसने कभी सोची भी नहीं होती। लेकिन इस चीज़ का बहुत बेनिफिट है कि आप लोगों ने जो बीड़ा उठा रखा है ये बहुत अच्छा है। आदमी के अंदर से इंस्पिरेशन निकलती है कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel